हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शक गणराज्य के प्रधान थे और उनकी माता का नाम माया देवी था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। बुद्ध की जो लालन पालन इनकी सौतेली माँ जो मौसी थी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसी कारण ये गौतम कहलाए। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ था। यशोधरा के अन्य नाम थे गोपा, बिंबा, बदक्षणा आदि। 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था, परंतु इतना सब होने के बाद भी गौतम बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। गौतम बुद्ध 7 वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति के लिए खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबसार, उदयक, अलार कलाम जो इनके गुरु थे से हुई। गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु थे अलार कलाम। ये सांख्य दर्शन के विद्वान थे। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उरुबेला नामक स्थान पहुंचे। इसी उरुबेला को बाद में बौद्ध गया के नाम से भी जाना गया। इसी बौद्ध गया में सिद्धार्थ ने एक पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई और 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध सिद्धार्थ जो उनका पहला नाम था और बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया जो गया में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार साथ लेकर उपदेश दिया। तो बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया। इसी चीज़ों को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध अनेक राज्यों में गए, उपदेश दिए, बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार किया और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र जो था वो मगध था। इसलिए बिंबिसार और उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और बौद्ध संघ वह स्थान है जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और दूसरे थे उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले उपासक कहलाए। 483 ईसा पूर्व जब बुद्ध 80 वर्ष के थे तब उनका निधन, जिसे महापरिनिर्वाण जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, और इनकी मृत्यु, इनका निधन हुआ है कुशीनगर में। बुद्ध के निधन के पश्चात इनके अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इसमें सबसे बड़ा स्तूप है सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में स्थित है। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई जिन्हें बौद्ध संगीतियों के नाम से जाना जाता है। इसमें से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन
काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहला है बौद्ध संगीति और उसका स्थान, और दूसरा है किसके शासनकाल में हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ और उस समय के शासनकाल में कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई और उस समय के शासक थे कलाशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, उस समय के शासक थे अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई जो जम्मू कश्मीर में है, उस समय के शासक थे कनिष्क। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्धों को सबसे पवित्र त्यौहार वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही है, उसके बाद के ग्रंथों में संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। बौद्धों का विख्यात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम सात पाकशिनी है। अब धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट हुए थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरीके से हर